नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। प्रदेश के जिला गाजियाबाद में आगमन हुआ SC/ST आयोग के सदस्य दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रमेश कुंडे का। रमेश कुंडे जो लगातार अपने समाज के लोगों से वार्ता कर रहे हैं, मजदूरों से वार्ता कर रहे हैं, सफाई कर्मचारियों से। लेकिन ये वार्ता कैसे हो रही है? सफाई कर्मचारी लगातार इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं। ऐसा ही एक आयोजन हुआ लोनी नगर पालिका सभागार में, जहां रमेश कुंडे अपने साथियों के साथ बैठक में पहुंचे और सफाई कर्मियों से वार्ता करने की कोशिश की। लेकिन ऑफ कैमरा सफाई कर्मियों ने बताया कि हमसे कुंडे जी की कोई वार्ता नहीं हुई है, यहाँ पर भी राजनीति हो रही है। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करेंगे। तरह से लोनी के सभागार में रमेश कुंडे जी द्वारा सफाई कर्मचारियों के लिए अपने विचार व्यक्त किए गए। 20,000 रुपए तनख्वाह की बात की गई। 80,000 रुपया आने वाले समय में सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह होगी, ऐसे विचार रमेश कुंडे जी ने दिए। सवाल उठता है कि वाकई में ऐसा हो पाएगा? इस तरह से इस सभागार में बैठक चल रही थी, बात हो रही थी, सफाई कर्मचारियों से वार्ता की, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि सफाई कर्मियों से कुंडे जी की वार्ता हुई होगी। इस कार्यक्रम के आयोजक राजीव पहलीवाल जी, जो लगातार मजदूरों के हित में कार्य कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में इस आयोजन को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। इस कार्यक्रम में कुछ और राजनीतिक दलों के सदस्य आए थे। वहीं विधायक नंदकिशोर गुर्जर के सुपुत्र नागेश गुर्जर भी इस बैठक में उपस्थित देखे गए। इस तरह से लोनी के ईओ के मिश्रा, सफाई चीफ संजीव अवाना और उप जिला अधिकारी भी इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे। ST आयोग के सदस्य रमेश कुंडे द्वारा बताया गया कि वे लगातार सफाई कर्मचारियों के हित में कार्य कर रहे हैं। लोनी में सफाई कर्मचारियों का जो शोषण हो रहा है, उस पर उन्होंने विभागों को भी चेतावनी दी। पूरे कार्यक्रम में देखा गया कि रमेश कुंडे सफाई कर्मियों की हित में वार्ता करते नजर आए। हम पहुंचे हुए हैं जिला गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में आज आगमन हुआ है अनुसूचित जनजाति के सदस्य कुंडे जी का, जो लगातार समाज हित में बहुत से कार्य कर रहे हैं। जिला अधिकारी के यहाँ भी मीटिंग थी, ऐसे बहुत से कार्यक्रम जिला गाजियाबाद के अंदर किए थे। आज सीधे सवाल है कुंडे जी से, जो समाज के नव निर्माण को लेकर अग्रसर हैं। तो सवाल करते हैं कुंडे जी से। सर, सबसे पहले तो लोनी के आगमन का आपका स्वागत है, जनसंवाद आपका स्वागत करता है। पहला सवाल सर ये है कि आप जैसे व्यक्ति, रमेश पहलवाल जैसे व्यक्ति लगातार समाज के आगे ले जाने के लिए अग्रसर हैं, फिर भी समाज का शोषण हो रहा है। अगर मैं इसी नगर पालिका की बात करूं तो इस नगर पालिका के जियो अनुसार किसी भी वार्ड में कर्मचारी पूरे नहीं है। 15 कर्मचारियों से 30 कर्मचारियों का कार्य किया जाता है। सफाई कंपनी का टेंडर कैंसिल नहीं होता। शोषण सफाई कर्मचारियों को होता, समय पर वेतन नहीं मिलता। क्या कहेंगे इसको? देखिए, जब किसी की जो है राजनीतिक सत्ता में भागीदारी किसी भी समाज की कम होती है, तो उसके साथ में शोषण होना बिल्कुल जो है स्वाभाविक है। इस समाज की जो सफाई कर्मचारियों की जो है शोषण का मेन कारण है कि इनकी, चाहे वो केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, इसमें इनकी आबादी के हिसाब से 0% हिस्सेदारी भागीदारी है। इसलिए जो है इनका शोषण होता है। लेकिन मैंने अभी आपके सामने कहा 2027 में इसी सफाई कर्मचारी, जो मैंने अभी आपको कहा कि 80,000 वेतन मैं नहीं बढ़ाऊंगा, ये बढ़ाएंगे। 2027 में इसी सफाई कर्मचारी समाज से 20 विधायक जीत के आ रहे, लड़ नहीं रहे हैं, जीत के इसी जो है उत्तर प्रदेश में जीत के उत्तर प्रदेश की सरकार विधानसभा में पहुंच रहे हैं। जब 20 विधायक पहुंच जाएंगे तो आपको ये 18,000 की तनख्वाह, 8,000 की तनख्वाह, 80,000 अपने मन से जो हो जाएगी। मैं आपको वादा दिला रहा हूँ। सर, एक बड़ा सवाल और भी, अभी आपने कहा था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी बिल्कुल भागीदारी। जी। एक समाज की हिस्सेदारी तो बहुत है, जी। लेकिन जब चुनावी समय होता है
तो या तो लालच बस या धमकी देकर इस समाज को तोड़ने की भरपूर कोशिश की जाती है। हम उन समाज के जो है सामाजिक नेताओं से, सफाई कर्मचारियों के नेताओं से मैं सीधे बात कर रहा हूँ, सीधा कैडर लगा रहा हूँ। रात रात बात हो रही है, मैंने अभी आपके साथ हो गए, मैंने कहा ये बताइए कौन से संविधान में ऐसा लिखा है कि केवल और केवल आपको अपने समाज के या सफाई कर्मचारी की नेता राजनीति करनी है? आप क्यों नहीं लखनऊ और दिल्ली की राजनीति करते हैं? आप क्यों सफाई कर्मी नेता बने? आप क्यों नहीं विधायक, मंत्री, सांसद बन के क्यों नहीं समाज के अंदर जाते? मेरा सवाल यह है। इसलिए मैं समाज के चाहे वो समाज के सरपंच हो, मुखिया हो, चौधरी हो या सफाई कर्मचारी है, किसी भी ट्रेड यूनियन का जो नेता हो, मेरा उनसे सीधा सवाल है और सीधा उनको जो है बात करता हूं। और उनको मैंने कहा है, अब आपको अगर वास्तव में आप समाज की सेवा करने की भावना रखते हैं, या क्योंकि जो दशा है सरकारों ने नहीं, सिस्टम ने नहीं, किसी पार्टी ने, वो दशा जो है समाज की केवल और केवल समाज के लोगों ने की है, चाहे वो चौधरी हो, चाहे मुखिया हो, चाहे सफाई कर्मचारी नेता हो। सर एक सवाल और है, जैसे आपने कहा था कुंडे जी समाज को अग्रणी करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं जी। उसके बाद कहीं ना कहीं तो मन में ये पीड़ा होती होगी कि समाज जो वक्त आता है समाज को आपकी तरफ मुड़ने का, तो वह समाज मुड़ नहीं पाता। भाई जब अंदर आप आत्मविश्वास लेके चलिए ना, आपको अपनी सोच डेवलप करने। हमने तो यहाँ तक कहा कि यूपी की मजबूरी है, वाल्मीकि सीएम जरूरी है। हमने कहा वोट के बदले टिकट चाहिए, हमें विधायक 20 चाहिए। आप सोच बनाइए ना, आज सीएम का नारा दीजिए, 10 साल बाद सीएम बनवा लीजिए। जब आप खुदे कहेंगे भैया जो है साहब जो हमको एक टिकट दे दिए पार्षद का, सब आप विधायक जानते नहीं, अब विधायक जानते हो, आपको 85 सीटों में से एक विधायक बनाए रख दिए। एक तरफ ऐसे भी एससी समाज के लोग हैं, ये जो है नगर पालिका सरकारी ऑफिस, मुझे यहाँ नहीं भाई ये सब बातें करनी चाहिए। मैं अगर ये कहीं कहीं दूसरे मंच होते, मैंने यहाँ भाषण बिल्कुल दिया नहीं है। मैं क्योंकि मेरी भी गरिमा है, हम सरकारी पद पे हैं, ये राजनीतिक प्लेटफार्म नहीं है। अगर ये कहीं सामाजिक प्लेटफार्म होता तो मैं आपके सारे सवाल का जवाब दे देता और बड़े अच्छे ढंग से दे देता। क्योंकि जो एससी समाज के लोग वो भी मेरे समाज के, मैं किसी का चाहे एससी हो, ओबीसी हो, किसी नेता का, किसी पार्टी का, किसी सरकार का विरोध नहीं करता। मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को काशीराम की तरह, क्योंकि समाज को अगर किसी एक दूसरे समाज को अगर कोई जगाने का काम किया वो काशीराम ने किया। अगर किसी ने सम्मान दिया, सम्मान से दिया है तो मायावती ने दिया है, मुलायम सिंह ने दिया है, अखिलेश यादव ने दिया है। आज देखिए कुर्मी समाज से सोनेलाल पटेल, अनुप्रिया पटेल, आपको भी जो है काशीराम मायावती बनना पड़ेगा, आपको मुलायम सिंह, अखिलेश की सोच बनानी पड़ेगी, आपको अनुप्रिया पटेल, सोनेलाल पटेल की तरह बनना पड़ेगा, आपको जो है डॉक्टर जो है संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, आप समाज से, आप देश में सबसे बड़े बहुत भाग्यशाली, इससे बड़ी कोई जात है नहीं, इससे बड़ा इसकी जो है आबादी, इससे बड़ी आबादी किसी की है नहीं। लेकिन नतीजा क्या, मैंने कहा हमारे लोगों की सोच जो है बहुत कम है। वो तो बस ये चाहते कि मैं अपने समाज का नेता, हम क्यों अपने समाज का नेता बने? बाबा साहब कह रहा था आपको देश का प्रधानमंत्री 10 साल बनना है, और आप जो सफाई कर्मचारी का नेता बनने को बोल रहे हैं। हमने अभी जो आपके सामने वादा कर रहे हैं, राजीव पाल को, महिपाल को विधानसभा के सदस्य बना के भेजेंगे। कुंडे जी एक सवाल और है, जो समाज का शोषण हो रहा है उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? विभाग की तरफ से बहुत कड़ी कार्रवाई होगी। अगर कोई विभागीय अधिकारी कोई किसी समाज के कोई सफाई कर्मचारी के साथ में किसी भी तरह का शोषण, दोहन, उत्पीड़न या भेदभाव करता, उस अधिकारी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब आप ये ध्यान रखें, ये जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसी जो है ऐसी सरकार नहीं, पिछली सरकार नहीं है। सरकार आपके साथ में, आपको पता हो प्रधानमंत्री ने जो इसी सफाई कर्मचारी को प्रयागराज में महाकुंभ के मेले में पैर धोकर यही प्रधानमंत्री सरकार है कि जो आज जो है हर गरीब के यहाँ, हर सफाई कर्मचारी के यहाँ जो है बड़े बड़े मंत्री, मिनिस्टर गांव का जो खाना खाने लगा, बराबर बैठने लगा। यही प्रधानमंत्री जी ने, यही जो एनडीए की सरकार ने, यही जो है एक चपरासी से लेकर अधिकारी तक से झाड़ू लगवा दी, आम आदमी से लेकर खास आदमी तक, एमपी से लेकर एमएलए तक, मिनिस्टर तक को झाड़ू लगवा दी, मजबूर कर दिया और कहा झाड़ू की पोस्ट भेजिए। सामाजिक बराबरी चाहते, ये चाहते तो मायावती भी कर सकती थी, मुलायम भी कर सकते, कांग्रेस चाहती थी, लेकिन नहीं कहा। जब तक सामाजिक बराबरी नहीं होगी तब तक समाज के साथ में इसी तरह का भेदभाव होता रहेगा। मेरी लड़ाई सामाजिक बराबरी की है, मेरी लड़ाई सामाजिक न्याय की अपना दल जो लड़ रहा है।
रमेश कुंडे जो लड़ रहा है, अनुप्रिया पटेल लड़ रही है, सामाजिक बराबरी की, सामाजिक न्याय की लड़ रही है, हिस्सेदारी और भागीदारी की लड़ाई रही है। हम अपने हिस्से में बात करेंगे। हम जो है, जो हमारी 85 सीटें हैं, हमें 85 सीटों में सामाजिक बराबरी होनी चाहिए। ये नहीं कि एक आदमी के जो है 30 विधायक बन रहा है, एक आदमी के 18 विधायक बन रहा है, एक आदमी का 28, एक आदमी को 2 विधायक मिले। ये कहाँ का था? तो हमारे लोगों ने ही हमारे साथ में किस तरह का, ये हम सामाजिक में इनको भाई, कुछ तो इनकी कमी है, कुछ उनकी कमी है। तो हमें अपने लोगों की, अपने बाबा साहब ने कहा जात बांटने का, जैसे कोई कहता दलित है, एससी है, एसटी हो, ओबीसी है, मतलब ये वर्ग है, बना बना के लड़ाई लड़, ये जो है, ये न किसी देश जो है, न किसी दलित का है, न पिछड़ों का है, न आदिवासी का, न मुसलमानों का, न किसी ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, गुजर जो है जाट का। ये देश 140 करोड़ जो है जनता का, इस देश में जो है जात की राजनीति करना सबसे बड़ा जो है दुर्भाग्य है। आप अपने हिस्सेदारी, भागीदारी की बात करें, अपने मान सम्मान की बात करें। जात के नाम से आप जो है, वर्ग के नाम से समाज को बांटते, इससे जो समाज बटेगा, समाज का विकास रुकेगा और देश का विकास रुकेगा। तो ये थे हमारे साथ कुंडे जी, जिन्होंने बहुत ही बेबाक वार्ता में अपने समाज की बातें रखी। हमारे साथ राजीव पिलवानी जी जुड़े हुए हैं। आज के जो कार्यक्रम यहाँ पर आयोजन किया गया उसके आयोजनकर्ता भी हैं। सर, कुंडे जी आए, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि लोनी आगमन पर कम से कम मंत्री जी का धन्यवाद। हम बहुत आभारी हैं। और लोनी की धरती पर माननीय मंत्री जी के कदम पड़े हैं, और ये मंत्री जी के कदम नहीं, हमारा विश्वास है। हालांकि लोनी में बहुत लोग भी आए हैं, लेकिन ये हमारा विश्वास है, क्योंकि विश्वास इसलिए, माननीय मंत्री जी करके आए हैं। लोगों ने यहाँ जो आए हैं पूर्व में, उन्होंने आश्वासन दे करके गए हैं, और हमारे मंत्री जी करके आए हैं। 20,000 रुपये जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हफ्ता भर पहले मिले हैं, और उनको बिल्कुल डायरेक्ट करा दिया 20,000 रुपये। अब से इनका वेतन जल्दी 20,000 हो जाएगा, मंत्री जी की घोषणा है। और मंत्री जी सिर्फ 20,000 नहीं, उनका कहना है कि 80,000 भी जल्द होगी। और उसके लिए हम अपनी तरफ से आश्वासन देना चाहते हैं, मंत्री जी के संघर्ष के साथ पूरा वाल्मीकि समाज अपना खून पसीना माननीय मंत्री जी के साथ बहा दे। जहां इनकी आवाज होगी, इनकी आवाज होगी, और हमारा खून और पसीना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार मेहनत कर रहे हैं जी मजदूर संघ के लिए, जो भी कर्मचारी हैं, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है। इस बात को आप भी जानते हैं जी। नहीं, कुछ देखिए, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गलत एंट्री कर जाते हैं। जैसे पुरानी ठेकेदार रहे हैं, उन्होंने गड़बड़ की, लेकिन उनको हटा के भगाया है। अगर अभी भी वर्तमान में अगर कोई शिकायत आती है, अभी बीच में एक महिला के साथ कोई दुर्घटना हुई थी, डेथ हुई थी, लेकिन हमारे अधिकारियों ने उसमें तुरंत 2.5 लाख रुपए का उनको आर्थिक मदद दी, और लगभग उनका EPF ESI का जो प्रोसेसिंग डेथ सर्टिफिकेट बनने में समय लगता है, वो बना है, और 8 से 10 लाख रुपए उस महिला को जल्दी मिलने जा रहा है। 2.5 लाख रुपए मिल चुका है। तो ये सब हमारे मंत्री जी का ही आदेश निर्देश का कारण है, जो मंत्री जी के आदेश पर अधिकारी नाचे फिरते हैं। शोषण नहीं होगा। ये तो हमारे साथ राजीव पहलवान जी, हमारे साथ एक साथी और जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम M.A. वर्णी है, हिंदमन पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। हिंदमन पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और कुंडे जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जी, मैं हर दलित कहेंगे उस समाज के लिए जो लगातार शोषित रहा है। सरकारें बदली, लेकिन समाज का शोषण नहीं रुका। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैं एक पत्रकार भी हूं, जो पत्रकार के माध्यम से मैंने 30 साल से दलित समाज, वाल्मीकि समाज, जाटव समाज के लिए लड़ रहा हूं। मैं राजस्थान, बॉम्बे, गुजरात, दिल्ली, और जब मुझे पत्रकारिता के माध्यम से इस समाज को इंसाफ न दिला पाया, तो फिर मैंने एक पार्टी का रास्ता चुना है। अब वो पार्टी के माध्यम से मैंने अभी वादा किया कि मैं 30 से 40 सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर 2026-27 में आपको मैं देने जा रहा हूं, जिसमें वाल्मीकि समाज के लोग विधानसभा परिसर में जाकर अपना परचम लहराएंगे, अपने समाज की आवाज उठाएंगे। सर, बड़ा सवाल ये है, आपने 31 से 40 सीटें देंगे, लेकिन अगर आपका किसी के साथ अलायंस होता है तो इतनी सीटें देना शायद देखिएगा। हम, मेरे साथ दलित समाज, मुस्लिम समाज, मेरे साथ सारे समाज है, क्योंकि मैं ऑल समाज सहायता केंद्र भी चलाता हूँ। मुझे किसी के रिलायंस की ज्यादा जरूरत नहीं। अगर वो आकर मुझे प्रस्ताव देते तो मैं स्वीकार करने के अपने समाज के बारे में पूछूंगा, अपने कार्यकर्ताओं से पूछूंगा, अपने जिम्मेदार लोगों से पूछूंगा, लेकिन मुझे किसी की जरूरत भी नहीं है। मेरे साथ तो खुद ऐसे समाज जुड़े हुए हैं जो मुझे खुद, और वो खुद आगे बढ़ जाएंगे, मुझे भी साथ लेके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।